हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सपना रावत और मेरे चैनल का नाम गढ़वाली ब्लॉगर सपना रावत। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले अपना नाम और चैनल का नाम बताइए। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना रही हूँ तो क्यों ना आज से शुरुआत करूँ। तो पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इगास। तो गढ़वाल में ये एक त्यौहार है जो मतलब दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। ऐसे कई लोगों को पता भी होगा। तो कई जगह मनाते हैं और कई जगह नहीं मनाते। तो नहीं मनाते का मैं उदाहरण पहले अपने ससुराल से दूंगी। तो जो मेरा मायका है, मेरे मायके में इस त्यौहार को मनाते हैं जो दिवाली के 11 दिन बाद आता है। जबकि मेरे ससुराल में यहाँ किसी को नहीं पता इगास क्या होती है। तो मुझे आज मैंने कहीं स्टोरी पढ़ी इगास की कि ये क्यों और किस लिए मनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो चलो मैं आज वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ कि इगास क्यों मनाया जाता है। तो बने रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों। तो चलो मैं आज की स्टोरी शुरू करती हूँ। तो इगास इसलिए मनाई जाती है, जो माधो सिंह भंडारी जी थे 17वीं शताब्दी में गढ़वाल के प्रसिद्ध योद्धा थे। तो उनका गांव मलेथा था। तो जैसे आपने मतलब एक मुझे याद नहीं है, आई थिंक वो किसने में था वो पाठ, मतलब वो कहानी कितने में थी मुझे याद नहीं है। पर वो उस पाठ का नाम था मलेथा की गोल। तो ये माधव सिंह जी की स्टोरी है, कई जगह आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो वह तब श्रीनगर गढ़वाल के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। तो माधव सिंह भंडारी जी जो भड़ परंपरा से थे, उनके पिता जिनका नाम कालो सिंह भंडारी था, उनकी बहुत ख्याति हुई। तो माधव सिंह भंडारी पहले राजा महिपत शाह, फिर रानी कर्णावती और फिर पृथ्वीपति शाह के वाजिर और वर्षों तक सेना नायक भी रहे थे उस टाइम पे। तो जो माधव सिंह भंडारी जी थे तो वो तब गढ़वाल और तिब्बत के एक बीच, तो माधव सिंह भंडारी जी तब गढ़वाल और तिब्बत के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे। दापा के सरदार गर्मियों में अक्सर दर्रों से उतरकर गढ़वाल के ऊपरी भागों में लूटपाट करते थे। यानी मतलब लूटपाट की जो किसान होते थे उन लोगों ने मतलब जैसे खेती करी होती थी, जो उनका राशन पानी गेहूं वगैरह वो सब इन चीज़ों की लूटपाट करते थे। तो माधव सिंह भंडारी ने तिब्बत के सरदारों से 2 से 3 युद्ध लड़े थे। तो सीमाओं का निर्धारण भी किया। सीमा पर भंडारी जी के बनाए गए कुछ मुनारे यानी स्तंभ आज भी चीन की सीमा पर मौजूद है। माधव सिंह भंडारी सिंह जी ने पश्चिमी सीमा पर हिमाचल प्रदेश की ओर से भी एक युद्ध लड़ा था। तो जो माधव सिंह भंडारी जी थे, एक बार वो तिब्बत के युद्ध में इतने उलझ गए कि वो दिवाली के टाइम तक श्रीनगर गढ़वाल वापस नहीं पहुंच पाए। तो वहाँ के लोगों के द्वारा ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं वो युद्ध में मारे ना गए हों। तो मतलब जो वहाँ के राजा थे उन्होंने मतलब पहले तो राजा महाराजाओं का ज़माना था, तो मतलब जैसे राजा महाराजा बोलते थे वैसे ही पूरा मतलब सेना उनकी मानती थी, पूरे पूरे गांव उनका कहना मानता था। तो उन लोगों ने तब दिवाली नहीं मनाई। तो उन्हें यही आशंका थी कि कहीं माधव सिंह भंडारी जी युद्ध में मारे ना गए हों। तो दिवाली के कुछ दिन बाद माधव सिंह जी की युद्ध में विजयी हुई और सुरक्षित होने की खबर श्रीनगर गढ़वाल पहुंची। तो तब राजा की सहमति पर एकादशी यानी 10 और 1 11, तो 11वें दिन को एकादशी बोलते हैं। तो एकादशी के दिन दीपावली मनाने की घोषणा हुई राजा द्वारा। तो जब मतलब माधव सिंह भंडारी जी अपने श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे तो उन वहाँ के राजा ने बोला कि उस दिन दिवाली मनाई जाएगी एकादशी को। तो तब से इगास और बग्वाल हमारे गढ़वाल में निरंतर मनाई जा रही है कई जगहों पर। तो ये हमारे गढ़वाल में एक लोक पर्व त्योहार भी है। हालांकि कुछ गांवों में फिर से अमावस्या की दिवाली ही रह गई है, कुछ जगहों पे दोनों मनाई जाती है। तो हाँ, अभी भी कई जगहों पे दोनों मनाई जाती है, दिवाली भी और इगास भी।
तो इगास बिल्कुल दिवाली की तरह मनाई जाती है। उड़द दाल के पकोड़े, मिठाइयाँ, दियों की रोशनी, पटाखे, बहला, मंडाण, ये सारी चीज़ें उस दिन भी की जाती है। जैसे दिवाली मनाते हैं सेम उस तरह से। तो जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने तिब्बत से एक और युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें वीरगति की प्राप्ति हुई। इतिहास के अलावा भी अनेक लोक गाथा गीतों में माधव सिंह जी की शौर्य गाथा अभी भी गाई जाती है। इगास और दिवाली पर इन दो खास मौक़ों पर उन्हें याद किया जाता है। बहुत उत्साह से मनाया जाता है दिवाली की तरह। तो मध्यकाल के उत्तर की सीमाएं माधव सिंह भंडारी जी, रिखोला लोधी, भीम सिंह बड़थवाल जैसे गढ़वाल के योद्धाओं के कारण आज भी सुरक्षित। मध्यकाल के उत्तर की सीमाएं माधव सिंह भंडारी जी, रिखोला लोधी, भीम सिंह बड़थवाल जैसे गढ़वाल के योद्धाओं के कारण सुरक्षित रहा। तो चीन से भारत का युद्ध हुआ आज़ादी के बाद, लेकिन तिब्बत से गढ़वाल के योद्धा शताब्दियों तक लड़ते रहे। पर्वत की घाटियों में ही तिब्बत के सरदारों को रोकते रहे। सिर्फ गढ़वाल की ही नहीं, भारत भूमि की भी उन्होंने रक्षा करी थी। तो फिर गढ़वाल ही क्यों, पूरे भारत देश को इन योद्धाओं का ऋणी रहना चाहिए। तो ये थी आज इगास की कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई। तो मैंने भी कहीं पढ़ी तो मैंने सोचा इसमें एक छोटा सा वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। तो कैसे लगी आपको आज की स्टोरी? तो उम्मीद कर रही हूँ आपको पसंद आएगी। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों, और आगे वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो ये थी माधव सिंह भंडारी जी की कहानी। तो बहुत लोगों ने पढ़ी होगी उनकी कहानियाँ, तो हमने भी पढ़ी थी, मलेथा की गूल। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों, बाय।